बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं घूमता घुमाता अब आ चुका हूँ साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा गुमनाम मुल्क जिसके मतलब बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। और इसको कहा जाता है कि ये बेबी बोर्न कंट्री है, यानी कि ये दुनिया का सबसे नया तरीन मुल्क है। इसका नाम है जी ईस्ट तिमूर या तिमूर लेस्ट। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा कंट्री है कि जिसने जिद्दोजहद की, लड़ाइयाँ की, खून ख्वारी देखी, जानें दी, कुर्बानियाँ दी, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन गवर्नमेंट से ये अलहदा हुआ, मजहबी बुनियाद पे या शख्सी बुनियाद पे या नज़रियाती बुनियाद पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तैमूर लिस्ट, जिसको 2002 से पहले सिर्फ इंडोनेशिया के नाम से ही जाना जाता था। ये ऐसा मुल्क है दोस्तों जहाँ पे इंडोनेशिया ने 1975 से लेकर 2002 तक 1999 तक गवर्नमेंट की। और अगर इससे पहले देखें तो यहाँ पे पुर्तगीज़ ने गवर्नमेंट की और 1975 तक उन्होंने इसको कब्ज़े में लिए रखा। और उसके बाद इंडोनेशिया, जो कि इसका हमसाया मुल्क है, इंडोनेशिया के ईस्ट में ये वाक़ है, इसीलिए इसको ईस्ट तैमूर बोलते हैं। बेसिकली तैमूर लेस्टे ईस्ट को कहते हैं, लेस्टे भी इसको कहते हैं, यानी कि ईस्ट की जानब ऐसी जगह जहाँ पे लोग आबाद हो उसको तैमूर लेस्टे बोलते हैं। तो उन्होंने इस पर कर लिया कब्ज़ा और यहाँ पे इंडोनेशियन रुपया चलने लगा 1975 से लेकर 1999 तक। उसके बाद फिर कोफी अन्नान और ये अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ पे इंटरवेन किया और फिर इसको आज़ादी दी। और अब यहाँ पे इंडोनेशियन रुपीज़ की बजाय USD या तैमूर लेस्टे सेंटावो चलता है, यानी कि यहाँ पे डॉलर चलता है, USD। दोस्तों 1999 से लेकर 2000 तक और उससे पहले 1975 से लेकर 1999 तक यहाँ पे इतनी खून ख्वारी हुई, इतने कत्लो गारत हुए, लाशें ऐसे बिखरी पड़ी होती थी जैसे कि कोई जानवर हैं या कोई चूज़े वगैरह मरे हुए हैं। इतना खौफनाक मंजर होता था। और यहाँ पे जो बागी थे वो पुर्तगीज़ के अगेंस्ट भी लड़े, वो इंडोनेशिया के अगेंस्ट भी लड़े। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क है जहाँ पे कैथोलिक ज़्यादा है, क्रिश्चियन ज़्यादा है। और यही वजह थी कि ये लोग, इंडोनेशिया तो इस्लामिक कंट्री है, तो ये उनके साथ इनकी ना बन पाई और फिर उन्होंने कहा जी हमें अलहदा वतन चाहिए। ज़ुबान यहाँ पे इंडोनेशियन ज़ुबान भी बोली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और इसके अलावा इनकी लोकल लैंग्वेज भी है। तैमूर लेस्टे बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तैमूर लेस्टे है इसका पूरा नाम, ठीक है। और इसका दिल्ली कैपिटल है और इसका जो टोटल रकबा है 14,950 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी तकरीबन इसकी 14 लाख के लगभग है, यानी कि 13,70,71,000 लोग हैं यहाँ पे। और पुर्तगीज़ और टीटम ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये टीटम बोलने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे 1,000 से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग टीटम बोलते हैं। और वैसे इनकी जो 15 लैंग्वेजेस है दोस्तों, इंग्लिश और इंडोनेशियन लैंग्वेज इनकी वर्किंग लैंग्वेज है। क्रिश्चियनिटी यहाँ 99.53% है और उनमें भी कैथोलिक मज़हब के लोग ज़्यादा हैं। प्रोटेस्टेंट 1.96% है। इस्लाम भी है यहाँ पे लेकिन बहुत कम लोग हैं। ईस्ट तैमूरीज़ भी बोलते हैं, मोबीरी भी बोलते हैं और यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक इनका गवर्नमेंटल सिस्टम है। जॉर्ज रिमोज होर्टा इनके प्रेसिडेंट है जिनको कैद भी किया गया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये नोबेल लॉरिएट है, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है अमन की बेस पे। और 20 मई 2002 से लेकर अब तक यहाँ पे इंडिपेंडेंस रेस्टोर हुई, यानी कि इनकी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान हुआ। यहाँ पे जो मैंने बता दिया कि USD भी चलता है और ईस्ट तैमूर सेंटावो भी चलता है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खौफनाक है। कुछ मनाज़र मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक वेबसाइट का लिंक है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके मुताबिक
पाकिस्तानियों ने यहाँ पे चावल बहुत एक्सपोर्ट किया, आलू बहुत एक्सपोर्ट किया और सिट्रस यानी कि नारंगी और ये मौसम्बी और किन्नू माल्टे ये ज़्यादा एक्सपोर्ट किए, इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए कि आपकी सोच है। तो अगर तो आपका बिज़नेस है दोस्तों आलू पे बेस करता, अगर आपका बिज़नेस बेस करता है जी चावलों पे, अगर आपका बिज़नेस बेस करता है जी सिट्रस फ्रूट पे, तो फिर ईस्ट तैमूर आपके लिए है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ईस्ट तैमूर वो वाहद मुल्क है जहाँ पे आप, इनका जो दिल्ली कैपिटल है वहाँ पे आपको पुर्तगीज़ कल्चर भी मिलेगा, पुर्तगीज़ के बिल्डिंग्स भी मिलेगी और साथ में बिज़नेस का सेटअप भी बहुत ज़्यादा है। ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी यहाँ पे कितना ज़्यादा बिज़नेस करते हैं और ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाता है। 2024 के इंडेक्स में यहाँ पे आपको वीज़ा लेना पड़ता था और 2025 के वीज़ा इंडेक्स में अगर देखें तो वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास पूरे फंड्स होने चाहिए और आपके पास वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जिससे लगे कि आप ट्रैवलर हैं, बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं या आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मैं अगेन आपको कहता हूँ कि अगर आपका आलूओं का कारोबार है, अगर आपका सिट्रस का कारोबार है और अगर आपका राइस का कारोबार है तो फिर तैमूर लेस्टे इज़ फॉर यू। तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।